मेरा आदमी बोला कि इसकी बहू को मेरे को ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे बहू के ये गलत काम कर रहा है, मतलब शक की बीमारी है उसको। तो वो मेरे से बोले मैं ठीक है, मैं सुबह जाके उसके बाप से मतलब गौरी शंकर से मैं बात करती हूँ। कितने लोग ने आपके ऊपर ये जानलेवा हमला किया? 3 आदमी किए हैं। और क्या मतलब किस तरीके का हथियार यूज़ किए थे? वो हथौड़े का और छीने का इस्तेमाल किया, हथौड़े से। इस वक्त हम चेंबूर के सिंधु सोसाइटी कोकण नगर में मौजूद है, जहां पे एक दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई है। एक अफेयर के शक में एक व्यक्ति की जान लेने पे तुल गए थे ससुर और बेटा, लेकिन उस व्यक्ति की जान बच गई। और क्या मामला था उनके ही ज़बानी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? सर सुखराज कश्यप। ये क्या कारण था जो जिस तरीके से आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ? सर जी, जैसे हमको उतना डिटेल नहीं मालूम हुआ, उन लोग डायरेक्ट आए, हमला कर दिए। और पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग में हल्का से मामूली हुआ था, मैं अपने वाइफ की भी बोला था तो वो समझाता करती बोली, उसके बाद में उसके कली हमारे ऊपर हमला कर दिए। क्या समझाने के लिए आपने बोले थे उनको? जैसे कुछ भी बात है, अगर हमको इल्ज़ाम डाल रहे हो तो पुलिस में डालो आप, हम दोनों चलेंगे पुलिस चौकी, जो होएगा पुलिस फैसला करेगी। तो वो अपना फैसला हमको डायरेक्ट सुना दिया और किसी से बात नहीं किया वो। अच्छा, कितने लोग ने आपके ऊपर ये जानलेवा हमला किया था? 3 आदमी किए हैं। और किस तरीके का हथियार यूज़ किए थे? वो हथौड़े का और छीने का इस्तेमाल किया, हथौड़े से। कहाँ पर हुआ था आप पे ये जानलेवा हमला? पहले डायरेक्ट सर में वार किया है, उसके बाद में सीने पे वार किया, उसके बाद में हमको कुछ होश आवाज़ कुछ बची। हाँ, तो आप मतलब कहाँ पे, किस जगह पे हुआ था ये वो बताइए। सर यही जगह है, यही जगह पे हुआ? हाँ, यही जगह हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? मतलब सर जी, जैसे यही टाइम 3-4 बज रहा था, मैं आया, मैं बोला दुकान पे कोई होएगा, चलते हैं बैठते हैं 2 मिनट। तो हमको मालूम नहीं था कि हादसा होने वाला है। तो आप यहाँ पे अकेले आए थे कि और लोग भी यहाँ पे मौजूद थे? अकेले था सर। अच्छा, तो उन लोग यहाँ पे पहले से मौजूद थे कि बाद में? उन लोग पहले से इधर उधर घूम रहे थे। अच्छा, तो मतलब फिर उसके बाद आने के बाद उन्होंने क्या किया आपके साथ? डायरेक्ट हमला कर दिया, ऊपर हमला कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो 2 दरवाजे दिख रहे, तो 2 दरवाजे में कोई आपकी आवाज़ सुन के यहाँ पे आया नहीं? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। एक तो बाहर डीजे बज रहा था, बाहर का आवाज़ उन लोग को किसी को मालूम नहीं पड़ा। एक तो बाहर कड़ी मार दिया, इधर से कड़ी मार दिया, जब इन लोग हमको मार के निकल गए तो बाहर से कड़ी मार दिए। तो आप फिर आपको मतलब आके किसी ने बचाया? कैसे आपको हॉस्पिटल लेके गए? भाई का बच्चे को मालूम पड़ा कि इतने टाइम हुआ, आया नहीं, तो आया भागते देखने, तो देखा तो हल्ला किया। वो थोड़ी बच्चे नहीं आया, एक जन आया, ऐसा दोस्त था, उसने आया, दरवाज़ा खोला तो देखा ये पड़ा हुआ है। तो उसने मुझे फ़ोन किया, तब तक मतलब मेरा लड़का आ गया। लड़का आया तो फिर उसने देखा कि मतलब ये पड़ा है, तो फिर ये मुझे भी फ़ोन किया। मैंने बोला सीधा तुम लोग साइन हॉस्पिटल लेके जाओ। तो ये लोग साइन हॉस्पिटल नहीं लेके गए, इधर क्या बोलते हैं, शताब्दी लेके गए। शताब्दी में मलहम पट्टी करके भेज दिए। फिर साइन लेके गए, साइन में देखा हमने कि मतलब नहीं हो पा रहा है, तो पुलिस वालों से राय मसौदा किया। मैं बोला साहब इधर नहीं हो पा रहा है, हमको प्राइवेट में भेज दो। तो पुलिस वाले खुद बोले ठीक है तुम प्राइवेट में लेके जाओ, हमको जो लेना था ले लिया है, अब तुम ले जाओ। तो हमने उधर साइन किया और उसको फिर हबीब हॉस्पिटल लेके गए। जब ये घटना घटी आप यहाँ पे मौजूद थे? नहीं। तो आपको कैसे पता चला? मुझे फ़ोन किए। किसने फ़ोन किया था? अशोक जायसवाल। अशोक जायसवाल कौन है? वो अशोक जायसवाल दोस्त हैं। ऐसे शाम के टाइम जैसा 3-4 बजे जब नहीं काम रहता है तो अपना ही दोस्त लोग आके इधर बैठते हैं, चाय वो मतलब घर से चाय आता है तो सबको पिलाया जाता है। जैसे कोई भी दोस्त आ गया तो चाय पिलाते हैं, वैसा तो वो आके नहीं काम रहता है तो इधर 2-4 जन दोस्त लोग आके बैठते हैं। तो उसने दरवाज़ा कड़ी लगा था, कड़ी उसने खोला। पहला तो कड़ी कोई खोलता नहीं है, लेकिन वो उस दिन क्या मालूम कैसे कड़ी खोल दिए। कड़ी खोलने के बाद में देखे ये पड़ा है तो इसका खून पूरा सूख गया था। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि देवा भाई तुम्हारा भाई को, वो सुखराज को किसी ने मार के फेंक के और चला गया है। वो भी हड़बड़ा के मुझे फ़ोन किए। मैंने बोला अच्छा ठीक है, उसको फटाफट मेरे लड़के को बुलाओ और इसको साइन हॉस्पिटल लेके जाओ। तो ये लोग नहीं समझ पाए तो साइन के जगह पे राजाबाड़ी साइन शताब्दी लेके चले गए। शताब्दी लेके जाने के बाद में उधर मलहम पट्टी करके फिर ये लोग साइन लेके गए। साइन में जाने के बाद में 8:30 बजे मैं पहुंचा। उसके बाद में देखा इसको जख्मी जो हालत में देखा, पुलिस वाले भी देखे। उसके बाद में बोले इसको एक काम करो, इधर नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर मरीज एक से एक आते रहते हैं, तो इसको छोड़ के उसको करने ले गए, इसको छोड़ के उसके, और इसके मुंह से खून आ रहा था, नाक से खून आ रहा था, सीना पूरा एकदम हथौड़े से लाल टूटा हुआ था, उसका भी 4 हड्डी भी सीने का टूटा हुआ है। और इधर
उधर उसका मार दिए हैं हथौड़े से। तो उधर हमने लेके गया, एक लेडीज डॉक्टर उसका मतलब नूनी पकड़ के खोली, पाइप डाली, इतना खून उधर भी निकला। हमने वो सब देखा, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने बोला भाई इसको प्राइवेट में लेके जाना है। तो हमारे एक दोस्त ने बोला हबीब हॉस्पिटल लेके चलो, तो हम लोग हबीब हॉस्पिटल लेके गए। ये जिस व्यक्ति ने मतलब जिस तरीके से जो हमला किया है, जानलेवा हमला, ये क्या आपके रिश्तेदार थे, क्या जान पहचान में कौन लोग हैं? जान पहचान के लोग थे। मतलब आपके गांव वाले थे कि यहाँ पे जो मोहल्ले के जो यहाँ पे मेरे गांव के नहीं हैं, लेकिन मतलब साथ में ही काम धंधा करने वाले हैं। जैसे कि अभी ये बता रहे हैं कि उनके ऊपर एक शक की बुनियाद पे उन तरीके से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। हाँ। जब ये आपको ये उन्होंने ये बात आपको बताई थी? नहीं, ये बात हमको वो बोला था कि मतलब आपको भाई को मार के हाथ पैर तोड़ दें तो आप बोलोगे कि नहीं? तो मैंने बोला भाई है मेरा, क्यों नहीं बोलूँगा, और ऐसा सोचना भी मत, अभी रुक जाओ, मेरा 2-3 दिन का काम है, मैं काम निपटा लेता हूँ, फिर बैठ के हम लोग आपस में सब लोग बात करेंगे क्या सही है क्या गलत। जब ये आपको ये इस तरीके की धमकी दी गई है, हाँ। आपके भाई के साथ वो हाथ पैर तोड़ेंगे, जो भी उनके साथ होगा गलत होगा, तो आपने इस पुलिस में जाके इस तरीके का वहाँ पे अपने मुझे टाइम नहीं मिला, मैं थाना में काम करवा रहा था। मैंने बोला कि अच्छा रुक जाओ 2 दिन। बाद में मेरे भाई की औरत को भी गाली बिली दिए, धमकी दिए। मैंने उसको, वो भी मुझे फ़ोन की, मैं बोला 2 दिन रुक जा, मेरा थाना में काम है, काम ख़त्म हो जाए मैं आता हूँ, फिर उसको बुला के समझाएंगे। उसका वो 2 दिन जाने टाइम नहीं दिया। कल का बात हुआ, आज उसने हमला कर दिया, और उसको ये मालूम था कि हम लोग नहीं हैं, इसके लिए हमला किया। अच्छा, वो जो व्यक्ति जिसने हमला किया था वो अभी बाहर है क्या पुलिस की हिरासत में? वो अपन मार के और खुद को जाके अपना कौन सा RCF चौकी में जाके जमा हो गया अपने आप। अच्छा, खुद से सरेंडर कर दिया? खुद से सरेंडर किया। पुलिस वालों से भी बोला कि हम लोग ने मारा, लेकिन अभी वो पुलिस वालों के सामने अभी क्या मटेरियल मालूम नहीं क्या माजरा है, लेकिन उसने बोला आप बोल रहा है मैं अकेले मारा। तो मतलब वो अकेला मारा तो अकेले होगा करके बता रहा होगा ना कि अकेले ने हमला किया है? कितने लोग हैं आपके हिसाब से? अकेले कोई भी, अगर आप लड़ेंगे तो हम भी अपना बचाव करेंगे, आप भी बचाव करोगे, इतना कोई नहीं मार पाएगा अकेला। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि इसमें और लोग भी शामिल है मतलब इस तरीके का अंजाम देने के लिए। हाँ, तो मतलब वो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा गया कि वो व्यक्ति खुद जाके वो एक अपने मुंह से कह रहा है कि मैं खुद ने अकेले ने इस तरीके के भाड़े पे गुंडा लेके आया, उसको बचाने के चक्कर में, अपने बेटे को बचाने के चक्कर में, तो ये भी बोल रहा है। ये भाड़े का गुंडे का कैसा पता चला कि वो लेके आए हैं? वो जैसे भाड़े के गुंडे के इधर के लोग बोले, वो जब सुखराज को लाश को उठा के लेके बाहर जा रहे थे बॉडी को, तब वो गली में छुप के ऐसा करके देख रहा था, और उसमें एक बच्चा था, उसने बोला मैंने उसको भागते हुए देखा। अच्छा, तो मतलब आप उनको जानते हो? उनका नाम नहीं कुछ ऐसा? नाम सिर्फ जानता हूँ, नूर नाम है, लेकिन ये नहीं, मैं ना शकल पहचानता हूँ ना आदमी जानता हूँ। तो वो यहाँ पे कहाँ रहता है? वो उसका घर भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन ये इसको भी जब हम लोग बॉडी इसका उठाए साइन हॉस्पिटल गए तो इसके सर में इधर लगा था, अभी भी लगा है, पूरा जख्म, इसका ऑपरेशन हुआ है हबीब हॉस्पिटल में, पूरा उसका रिपोर्ट है। उसके बाद में ये ऐसा सो नहीं पा रहा था, बेहोशी हालत में ऐसे बैठा रहता था। हमने गया ऐसा हाथ लगा के उसको रोक के, और उधर से एस्टिमेट करवाए जो भी हुआ। उसके बाद में वहाँ से निकाले, एम्बुलेंस बुलाए, लेके गए मतलब हबीब में, वहाँ इलाज हुआ। ये थे इनके बड़े भाई जिन्होंने पूरी ज़बानी उन्होंने बताई, क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं थे, उन्हें भी किसी ने बताया था कि उनके भाई के साथ इस तरीके की घटना हुई है। लेकिन उनकी यहाँ पे जो पत्नी है वो भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीवी को इस तरीके का जो पूरी मामला उनके पति ने ही बताया है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं और उनके साथ उनको मारने की धमकी दी जा रही है। आपका नाम बताइए पहले, क्या है? संगीता कश्यप। जो अभी जो आपके पति के साथ इस तरीके की जो घटना घटी है, ये जो आपको उन्होंने जब बताए तो कब बताए थे और इस पे आपने क्या कदम उठाया? उसको बाद मतलब जैसे ये मेरे से आज रात को आए, हाँ 1 दिन के पहले आए मेरे से, तो ये बोले मतलब कि ऐसे ऐसे ये बात बोल रहा है। मैं बोली ठीक है, सुबह मैं उससे बात करती हूँ। कैसे कैसे बात, कौन बोल रहा है? यही मतलब मेरा आदमी बोला कि इसकी बहू को मेरे को ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरे बहू के ये गलत काम कर रहा है, मतलब शक की बीमारी है उसको। तो मेरे से बोले मैं ठीक है, मैं सुबह जाके उसके बाप से मतलब गौरी शंकर से मैं बात करती हूँ। तो गौरी शंकर से मैं बात करी तो बोले कि मतलब उनसे कि मतलब ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करने का, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाने का, जो इल्जाम लगा रहे हो चलो पुलिस चौकी में मतलब पुलिस वाले से बोलेंगे, कहेंगे वो मतलब समझाएंगे, तुमको भी समझाएंगे मेरे को भी समझाएंगे। तो ये नहीं माना, बोला कि गौरी शंकर जो करना तेरे को पुलिस वाले जो कर ले पुलिस वाले मेरे को
मेरा झाट नहीं उखाड़ सकेंगे। ये कौन बोला, किसने? गौरी शंकर बोला। गौरी शंकर बोला तभी फिर ये हो गया। तब मतलब फिर मैं अपने जेठ से बोली कि ऐसे ऐसे गौरी शंकर बोल रहा है। तो मेरा जेठ बोला कि ठीक है, 2 दिन के मेरा माल है, मैं माल निपटा कर उसे मतलब अच्छे से समझाएंगे, बोलेंगे, डांटेंगे। अब दुकान पे आता है माल और लेके, मतलब समझाएंगे, डांटेंगे, करेंगे, तो जो होगा अपने आपस में समझ लेंगे। समझाने के मौके भी नहीं दिया। उसके बिहान के बाद सुबह के 1 कैन दुकान पे आके कर दिया। लेकिन अभी जिस व्यक्ति ने इस तरीके जो आपके पति के साथ जो घटना मतलब उसने हमला किया है, लेकिन अभी वो कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में जाके तो खुद ही सरेंडर कर दिया है कि ये मैंने इनके साथ जानलेवा हमला किया है। तो एक ही लोग नहीं मारेंगे साहब, 3 जनी है, तीनों जनी मारे होंगे। ये तो आप लोग कह रहे हैं कि 3 लोग हैं, तो आपको ये पता कैसा चला? लेकिन 3 ही जनी तो ये मतलब बोल रहे हैं ना कि मतलब ये मतलब जैसे इस पे सर पे लगा तो एक ही बैग थोड़ा लगा होगा, एक बाजी मारा तुरंत डायरेक्ट। तो वो देखे है ना कि मतलब कि एक जनी इधर से मारे तो पलटे इधर ऐसे गिरे, तो देखे गौरी शंकर उधर थे और महेश इधर था। तो मतलब और एक जनी जब गिरा दोबारा फिर मारा वो, तो इनको दिखा नहीं। वो एक आदमी उधर था लेकिन आँख में पर्दा पड़ गया, उनको दिखा नहीं। जो दूसरा आदमी था, 3 आदमी मारे। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि पुलिस आपके बराबर से आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको इंसाफ पूरी तरह नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे पुलिस प्रशासन? पुलिस वाले से बोलना, हाथ जोड़ से बोलती हूँ, मेरे आदमी के जैसे हमारे उनको सजा दिलाओ। हाँ, कड़ी कड़ी मेरे को सजा दिलाना है, उसको इंसाफ चाहिए मेरे को। ये तो इनकी बीवी थी जो उन्होंने बताया कि उनको पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल रहा है, पुलिस से पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो एक व्यक्ति नहीं, 3 व्यक्ति थे, जिसमें से एक व्यक्ति उनकी पुलिस हिरासत में, अभी भी 2 व्यक्ति फरार है। लेकिन हमारे साथ एक जो स्थानिक लोग हैं, वो भी यहाँ पे एक लेडीज़ मौजूद है जिन्होंने ये पूरी मामला को अपनी आंखों से देखा है, और वही बताएंगे कि यहाँ पे कितने लोग इसमें शामिल थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संतोषी कश्यप। तो ये आपको कैसा पता चली ये पूरी घटना? ये घटना मुझे ऐसे पता चली कि मुझे शक था, फिर मुझे मालूम था कि मेरे घर में लफड़ा चल रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये लोग कमेटी बनाए हैं, कि मतलब ये इकट्ठे हुए हैं सब लोग कि मारने के लिए। इतना नहीं, सब लोग से मैं बोली कि ये पान वाले टंकी पे ये पान खा रहे थे, मेरे देवर गटर पे खड़े थे। कौन कौन पान खा रहा था? पान गौरी शंकर ने पान खा रहा था, मैंने इतना देखा। उनका लड़का गार्डन में था, एक लड़का ऑटो में बैठ के मोबाइल चला रहा था। तो इधर का नियम है कि इधर सब वाईफाई इधर चलाने आते हैं, तो मुझे लगा कि वाईफाई चला रहा है। और फिर उसके लड़के को मैंने गार्डन में देखा, तो मुझे लगा कि वो साथ में होंगे, माल उल लादने उदने जा रहे हैं, मुझे इतनी भर पता है। और ये गौरी शंकर, जब ये मेरे देवर रूम में हले तो गौरी शंकर पाछे पाछे आया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि दुकान में वो हमेशा आता था, तो मुझे ये नहीं पता था कि इनके मार के वो निकल जाएंगे। लेकिन गौरी शंकर ने अंदर आया और मार के बाहर से कड़ी लगा के चले गए। तो ये तो चलो ये घटना के बाद, लेकिन आपको पता कैसा चला कि यहाँ पे इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया गौरी शंकर के द्वारा? जो एक व्यक्ति आया था, तो वो आया, दरवाज़ा खोला, तो वो बोला कि रूम पे कोई नहीं है, तो कड़ी क्यों लगी है दुकान में? कड़ी कभी नहीं लगती थी दुकान में मेरे। तो वो आया, खोला, तो देखा कि मेरे देवर लथपथ से खून थे। तो मेरे जेठ के लड़के को बुलाए, तो उन्हें बुलाए, तो वो लेके आया लड़का। तो मुझे पता चला कि ये गौरी शंकर ने कैंड करके निकल गया। मुझे ये नहीं पता था, अगर ये पता होता तो मैं दुकान पे आती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये घर ही में खाएगा तो घर ही में यहाँ खून करेगा। ये थे हमारे साथ जो इनके रिश्तेदार भी और यहाँ के स्थानिक लोग हैं। उन्होंने बताया कि उनको भी कहीं ना कहीं से किसी व्यक्ति से पता चला था कि यहाँ पे जो व्यक्ति के साथ एक घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिनको जान से मारने की पूरी कोशिश कर दी थी, जिसमें सामने वाले ने ये भी मतलब गौरी शंकर को ये भी यकीन हो गया था कि वो अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको भगवान ने, ईश्वर ने वापस उनको ज़िंदगी दे के वापस इस दुनिया में वापस ला दिया है। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं कार्रवाई में कोताही की है, चूक हुई है, क्योंकि जो एक व्यक्ति है सिर्फ वही जाके सरेंडर करता है और वो अपने ऊपर ही पूरा इल्ज़ाम लेता है कि इस घटना को मैंने अंजाम दिया हूँ। लेकिन इन लोगों का कहना है, जिनके ऊपर ये घटना भी घटी है, जिनके ऊपर ये हमला भी हुआ है, वो उनका भी कहना है कि इसमें 3 लोग शामिल थे और जिसमें से 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। अब ये देखना ये है कि पुलिस किस तरीके से ये दोनों को धर दबोचती है और क्या इनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई करती है। ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए द खबर टाइम्स के साथ।